पाकिस्तानी सियासत में किरदार ऐसा है जो मंजर आम पर कम नजर आया, लेकिन उसका पस पर्दा असर व रसूख मौजू बहस बना रहा है। ये किरदार है बुशरा बीबी का, जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया हैं। उनकी रूहानी रहनुमा भी और मुबस्सिरीन के मुताबिक वो शख्सियत जिन्होंने इमरान खान की सियासी ज़िंदगी पर सबसे गहरा असर डाला। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट जारी की है। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि बुशरा बीबी से शादी ने न सिर्फ इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी बल्कि उनके अंदाज़े हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए। 2018 में इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद बुशरा बीबी का किरदार तेज़ी से सियासी बहस का हिस्सा बन गया। मुखालिफिन ने उन हर हुकूमती फ़ैसलों पर हद से ज़्यादा मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया। इमरान खान की काबीना के एक रुकन ने तो यहाँ तक बताया कि बुशरा बीबी का वज़ीर आज़म हाउस पर मुकम्मल कंट्रोल था। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि साबिक वज़ीर आज़म के करीबी हल्कों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और रोज़मर्रा के सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज होती थीं, जिससे इमरान खान की फ़ैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई। और नतीजन इमरान खान अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने में नाकाम रहे। इमरान खान के ड्राइवर और घर के साबिक मुलाजमी ने यह दावा किया कि बुशरा बीबी के आने के बाद घर में अजीबो गरीब रसूमात शुरू हुई, जैसे इमरान खान के सर के गिर्द कच्चे गोश्त को घुमाना, लाल मिर्चें जलाना, रोज़ाना स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना और कभी कभार जिंदा स्याह बकरे मंगवाना। इलाके के कसाई ने भी ऐसे ऑर्डर्स की तस्दीक की है। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के एक रिश्तेदार ने जहांगीर तरीन को बताया कि वो काला जादू करती हैं। ताहम पीटीआई ने इन बातों को नाराज मुलाजमीन की फैलाई हुई बेबुनियाद कहानियां करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अरसे बाद एक दावत में जहांगीर तरीन से मुलाकात के दौरान बुशरा बीबी ने खुद जहांगीर तरीन से कहा कि उन्होंने सफेद कपड़े इसीलिए पहने हैं ताकि आप मुझे काले जादू वाली औरत ना समझें। जहांगीर तरीन ने कहा कि उन्होंने उसी रात समझ लिया कि पीटीआई में उनका मुस्तकबिल नहीं और बाद में पार्टी भी छोड़ दी। जल्द ही पीटीआई के अंदर भी ये तासुर फैल गया कि अगर किसी ने बुशरा बीबी पर तनकीद की तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ओन चौधरी भी इसी वजह से जेर अताब आए। इमरान खान ने उन्हें हलफ बर्दारी से चंद घंटों पहले पैगाम भेजा कि बुशरा बीबी ने ख्वाब में देखा है कि अगर वो तकरीब में मौजूद हों तो वो शरीक नहीं होंगी, और अगले दिन ओन चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया। घर के अमले और करीबी साथियों के मुताबिक इमरान खान सियासी और सरकारी फैसलों से पहले बुशरा बीबी से राय लेते थे और उनके कहने पर लोगों की तस्वीर भेजकर चेहरा शनासी करवाते थे। यहाँ तक कि एक बार फ्लाइट 4 घंटे तक रुकी रही क्योंकि बुशरा बीबी के मुताबिक उड़ान का वक्त मौजू नहीं था। पाकिस्तान के हसास इदारे की बुशरा बीबी में दिलचस्पी की पहली अलामत उनकी इमरान खान के साथ खुफिया शादी के फौरन बाद सामने आई। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे आईएसआई ने यह रिश्ता नहीं करवाया था, लेकिन ऐसे इशारे जरूर मौजूद थे कि इदारा इस ताल्लुक से फायदा उठाता रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज हमीद ने बुशरा बीबी को नहायत बारीक मगर मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुंचाता, जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता, और ये इंफॉर्मेशन बुशरा बीबी इमरान खान के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थी। जब वो पेश गोइयां दुरुस्त साबित हुई तो इमरान खान का अपनी अहलिया की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। बुशरा बीबी के किरदार पर इख्तलाफ सिर्फ सियासी हलकों तक महदूद नहीं था। फौजी क़यादत के साथ इमरान खान के ताल्लुकात भी एक मरहले पर शदीद कशीदगी का शिकार हो गए। बाद सीनियर एहलकारों हत्ता कि जनरल बाजवा को भी शिकायत थी कि इमरान खान अपनी अहलिया की बात ज़्यादा सुनते हैं। यही वजह थी कि 2019 में उस वक्त के ISI चीफ जनरल आसिम मुनीर की बरतरफी को भी बुशरा बीबी से जोड़ा जाता है। 2022 में इक़्तिदार से महरूमी के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात कायम हुए। आज दोनों जेल में मौजूद हैं। PTI के कुछ रहनुमा समझते हैं कि अगर कोई इमरान खान को फौज के साथ मुसालत पर आमादा कर सकता है तो वो बुशरा बीबी ही हैं जो फौज से मुसालत की जानिब झुकाव रखती हैं। लेकिन इमरान खान के करीबी हल्के बताते हैं कि उनकी बहन अलीमा खान समेत पार्टी के सख्त गिर अनासिर मुसालहत के खिलाफ हैं। पाकिस्तानी सियासत में एक किरदार ऐसा है जो मंजर आम पर कम नजर आया, लेकिन उसका पस पर्दा असर और रसूख मौजू बहस बना रहा। ये किरदार है बुशरा बीबी का, जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलियाँ हैं। उनकी रूहानी रहनुमा भी और मुबस्सिरीन के मुताबिक वो शख्सियत जिन्होंने इमरान खान की सियासी ज़िंदगी पर सबसे गहरा असर डाला है। बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। में पार्लियामेंट के इख्तियारात को सल्ब किया गया था, उनको वापस लेने की सही कर रही है, वो तरमीम पास कर रही है, तो आप कहते हैं कि इसको ख़त्म कर दें। मैं किसी पार्टी की साइड से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक
एक ऐसी पोजीशन से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें मैं इस पार्लियामेंट के इख्तियार के एडवोकेट के तौर पे बात कर रहा हूँ। मैं पार्लियामान के ज़्यादा मुक्तदर होने की बात कर रहा हूँ। और इससे कबल अगर पार्लियामेंट्स मुक्तदर नहीं होती थी तो बात कैसे आती थी कि एक जजमेंट आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया और उस फैसले के नतीजे में, उस फैसले के प्रेशर में, उसके नीचे स्कम्प करके आपने एक अमेंडमेंट पास कर दी, मेड बी 19th अमेंडमेंट। आप ऐसी अमेंडमेंट्स पास करने लग पड़े जो कि अदालत की मंशा थी कि ऐसे करें, और किस सिलसिले में आपने वो अपने रोल को कम किया, यानी अपोलोजिस्ट बन गए आप बात करना आपके लिए जुर्म बन गया। पार्लियामेंट्स के अंदर वो स्पाइन ही नहीं रही, वो सख्त ही नहीं रही, और पार्लियामेंट एक अदालती फैसले के नीचे दब कर बैठी। हाँ, अगर मैं कुछ अल्ट्रा वायरीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन करूँ तो बात होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं अल्ट्रा वायरीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन कर नहीं रहा और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी असल शक्ल में वापस ला रहा हूँ, यानी ये बताएं कि कहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर की ये तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेसिक स्ट्रक्चर्स के जजमेंट में की थी वो ये तय करती है? कहाँ तय करती थी? बिल्कुल नहीं करती थी। आइन का तकाजा ये था कि एग्जीक्यूटिव का इख्तियार जुडिशल एक्टिविज्म के जरिए इंक्रोच नहीं होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा इस वक्त सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थे और लाहौर हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन थे। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 22 मार्च 2014 को लाहौर हाईकोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठाया था। नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ मिर्जा, बताइए आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा इस वक्त सीनियरिटी पर 5 नंबर पर थे और हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन भी थे। इसके अलावा 22 मार्च 2014 को उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ भी उठाया था और अभी उनके फैमिली ज़राए से ये मालूम हुआ है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनका ये कहना है कि उन्होंने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफा दिया है। इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भी भिजवा दिया गया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए दुआ मिर्जा। आपको बताएं कि कराची में ई चालान के निफाज और हद रफ्तार मुकर्रर किए जाने के ट्रैफिक पुलिस के दावे धरे के धरे रह गए। शहर में हैवी ट्रैफिक से हादसा का सिलसिला ना थम सका। चंद घंटों के दौरान 2 अलग अलग हादसा में 2 कीमती जानें चली गईं जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। रवां साल हैवी ट्रैफिक से हादसात में जांबाहक अफराद की तादाद 229 तक जा पहुंची है, जबकि हैवी ट्रैफिक समेत मुख्तलिफ हादसात में जख्मियों की तादाद 10,000 से जायद है। तफसीलात काशिफ मुश्ताक की रिपोर्ट में देखिए। कराची में हैवी ट्रैफिक से आए रोज़ हादसात हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया के दावे अपनी जगह, लेकिन शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और टूटी सड़कों को भी शहरी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रवां साल में अब तक 229 अफराद हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर मुख्तलिफ हादसात में 10,000 से जायद जख्मी हुए हैं। आज भी चंद घंटों के दौरान 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जान से गए और 2 ज़ख्मी हो चुके हैं। इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया काशिफ मुश्ताक ने। काशिफ, बताइए, आज भी चंद घंटों के दौरान 2 मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से 2 अफराद जान से गए हैं, 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इनकी तफसीलात क्या हैं? देखिए, सबसे पहले एक वाक़या हुआ चमड़ा चौरंगी के करीब रात गए, जिसमें जो है वो एक ट्रेलर की टक्कर से जो राहगीर है वो जांबाक हुआ और उसके बाद मुश्तिल अफराद ने इसे आग लगाने की कोशिश की और पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची और फौरी तौर पर जो है वो जो ट्रेलर है उसे अपनी तहवील में लिया और ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ड्राइवर की तलाश अब भी जारी है। वाक़े की CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। फिर सुबह सवेरे एक वाक़या रिपोर्ट हुआ जो रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के करीब। काशिफ, हमने देखा था कि वज़ीर दाखिला सिंध और शर्जील मेमन ने ये ऐलान किया था कि जो हैवी ट्रैफिक होगी उसकी लिमिट 30 किलोमीटर पर आवर होगी, जो कि उस पर ट्रैकर्स लगे हुए हैं। तो अभी तक तो हमारी नज़रों के सामने से ऐसा कोई चालान नहीं गुजरा कि 30 किलोमीटर की हद रफ्तार से ज्यादा उन्होंने चलाई हो और ट्रैफिक चालान आ गया हो। बिल्कुल रजा, ऐसे ही है। इस वक्त जिस सड़क पर मैं भी मौजूद हूं और मेरे अकब से जो आप ये बड़ी हैवी ट्रैफिक गुजरते हुए देख रहे हैं उसकी स्पीड भी 30 नहीं है। शारा फैसल के लिए भी ये रखा गया था कि शारा फैसल पे जो हैवी ट्रैफिक होगी वो 30 की स्पीड से होगी, उसकी भी नहीं है। साथ साथ ये बात वजाहत की गई थी कि जो ई चालान है उसकी मदद से फौरी तौर पर जो हैवी ट्रैफिक है उसे जो है वो रोका जाएगा, जबकि उसके अंदर जो है वो एक सिस्टम लगाया जाएगा, कैमराज नस्ब किए जाएंगे हैवी ट्रैफिक के लिए और
जो कि उनके चालान करेगी, जबकि ये भी बताया गया था कि ट्रैकर भी लगाए जाएंगे। लेकिन इस मामले की अंदरूनी कहानी ये समझ में आ रही है कि ट्रैकर जो है वो एक प्राइवेट कंपनी लगाती है, तो टैंकर एसोसिएशन हो या फिर जो डंपर एसोसिएशन हो, उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर वो प्राइवेट तौर पर अपने वाटर टैंकर के अंदर या डंपर के अंदर इस तरह का कोई सिस्टम लगाते हैं, ट्रैकर लगाते हैं, तो वो उसका एक्सेस ट्रैफिक पुलिस को नहीं दे सकते। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि इतने 100 जो हैं वो डंपर्स के अंदर ये ट्रैकर लगा लिए गए, लेकिन अब तक कोई ऐसा चालान सामने नहीं आया है जो इन ट्रैकर्स की मदद से हुआ हो। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये दावा किया जाता है कि हैवी ट्रैफिक को जो भारी चालान कर दिए काशिफ, वैसे भी जो ज़्यादातर हादसात होते हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से ही होते हैं। ओवर स्पीडिंग तो हम देख रहे हैं यूजुअली आम तौर पर बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो हैवी ट्रैफिक हो या कोई और गाड़ी हो। जब तक ओवर स्पीडिंग नहीं रोकेंगे, नहीं कंट्रोल करेंगे, तो ये हादसात किस तरह से रोकेंगे? देखिए, कहा यही गया था कि मेन पावर जो है वो पुलिस की ख़त्म कर दी गई है। अब जो एआई की मदद से कैमरास हैं वो चालान कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी मसला ये आ रहा है कि जो हैवी गाड़ियां हैं वो कराची की रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब जब वो कराची की रजिस्टर्ड नहीं होती हैं तो उनकी ओवर स्पीडिंग भी हो तो वो कैमरे के अंदर नहीं आती है, जिसकी वजह से उनका चालान ठीक से नहीं हो पाता है। उनके अंदर जो ट्रैकर सिस्टम है उसकी मदद से चालान करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये भी बताया जाता है कि जो ड्राइवर हैं हैवी ट्रैफिक के, ना तो वो इस सूबे के हैं, ना ही उनके लाइसेंस जो बने हुए हैं वो इस सूबे के हैं। इसकी वजह से भी ट्रैफिक पुलिस को एक बड़ा मसला सामने आ रहा है। इस वजह से करके उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पहले डेटा मुरतब किया जा रहा है, दूसरे सूबों से भी जो वो डेटा लिया जाएगा, जब वो सिस्टम में फीड हो जाएगा तो फिर किसी भी किस्म की हैवी ट्रैफिक जो है वो कराची के अंदर जब दाखिल होगी या फिर यहाँ से बाहर निकलेगी तो उनके चालान मुमकिन हो सकेंगे। अब तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं आया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बार-बार ये दावा किया तफसीलन अपडेट करने के लिए। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया है। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे हलफ लिया है। वफाकी आईनी अदालत के जज की तकरीब हलफ बर्दारी कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया है। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे हलफ लिया और वफाकी आईनी अदालत के जज की तकरीब हलफ बर्दारी कॉन्फ्रेंस रूम में हुई।